अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटोज़ से मोहम्मद ताहिर। ये कल्टस है, इसकी हमने फुल ट्यूनिंग की है और अब हम इसकी पर लीटर की टेस्टिंग पे जा रहे हैं। ये इसके इन आउट के पैप उतार दिए टैंकी के और हमने ये डब्बा लगा दिया है। हमने गाड़ी वाले से पूछा था कि आप टैंक टू टैंक चेक करेंगे या पर लीटर, तो उनने पर लीटर चेक करना चाहा, तो ये डब्बा लगा दिया। अब हम इसकी पर लीटर की टेस्टिंग करेंगे, ये पर लीटर हमें क्या फ्यूल एवरेज देती है। इसके अपने पैप दोनों उतार, ये गाड़ी स्टार्ट कर दी है हमने और ये इसके दोनों पैप टैंकी के और ये डब्बे के लगा दिए गाड़ी पर लीटर। अब चेक करते हैं कि ये क्या फ्यूल एवरेज दे रही है। इसमें हम 1 लीटर फ्यूल पूरा कर रहे हैं, वीडियो में आपको दिखा रहे हैं। बस ठीक, बस ठीक है। ये देखें दोस्तों, ये 1 लीटर फ्यूल पूरा है और नीचे का ट्रिप नहीं हुआ। नीचे का हो गया, मैं देखिए ये इसकी आप रेटिंग देख लें, नीचे का नहीं हुआ, ऊपर का आप देख लें 572 है, क्योंकि नीचे का 0 नहीं हो रहा, तो ऊपर की रीडिंग आप चेक कर लें 572 है। अब हम इसकी पर लीटर टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या फ्यूल डब्बा लगा हुआ है। और गाड़ी हम तकरीबन चला चुके हैं, तकरीबन 17 चल चुकी है, 589। हाँ अच्छा है, तकरीबन 17 किलोमीटर चल चुकी है। और देखते हैं कि ये कहाँ पे हमारा 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म होगा। हाँ, पहले जो इस रोड पे इसकी एवरेज थी, यानी कि इस तरह के रोड पे तकरीबन बहुत अच्छी जो एवरेज थी वो 14 की थी, पर तकरीबन पहले 12-13 14 ये तकरीबन दे रही थी। अभी हम तकरीबन 17 प्लस चल चुके हैं और 1 लीटर अभी हमारा पेट्रोल मौजूद है डब्बे में। जब हमारा ख़त्म होगा तो हम देखेंगे कि ये हमें क्या पर लीटर फ्यूल एवरेज दे रही है, कि यानी कि ट्यूनिंग के बाद, मेंटेनेंस के बाद गाड़ी में कितना फ़र्क आया है। ये हमने चलने में बहुत स्मूथ हो गई, चलने में स्मूथ। ये डब्बे में पेट्रोल ख़त्म हो गया हमारा और गाड़ी बंद हुई है। और गाड़ी जो बंद हुई है वो इसके ऊपर की रीडिंग 2 थी, अब 595 होगी। ठीक है, यानी कि 23 किलोमीटर ये पर लीटर की इसने एवरेज दी है। और 80-100 की स्पीड में। अब हम दुकान पे जाके इसकी डिटेल वीडियो। मैं हूँ TM ऑटोज़ से मोहम्मद ताहिर। ये कल्टस है, इसकी हमने फुल ट्यूनिंग की है और फ्यूल एवरेज पे काम किया है। और भाई से पूछते हैं कि इसमें क्या काम किया और क्या मसले थे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है ना। गाड़ी मॉडल कौन सा है आपकी? सर ये 2010 मॉडल है। ठीक है। कल्टस EFI। और मैं वाकई से तशरीफ़ लाया हूँ, तो ताहिर भाई का मैं देखता रहता था व्लॉग, 2-3 महीने हो गए तकरीबन देखते हुए। और मैं वहाँ भी काम शाम करवाया, लेकिन मतलब वो बस ट्यूनिंग करके तो कहते थे बस ठीक हो गई जी, क्या कहते हैं वो स्प्रे मार के तो बस ठीक हो गया। पहले CNG पर थी, फिर हम दोस्तों ने वो LPG पर चलाते थे, लेकिन अभी जब थ्रॉटल खोला हमने तो बिल्कुल ही काला हुआ हुआ था। और हर चीज़ उसकी मतलब प्लग भी थे वो बिल्कुल ही काले हुए थे। वो फिर इन्होंने प्लग वगैरह चेंज किए। इसका TP वो जो दूसरा सेंसर है वो उसको भी सेटिंग की, मैप सेंसर TP हो गया। फिर ऑक्सीजन जो वो वाला है वो किया इन्होंने, सेंसर जो है वो सारे काम इन्होंने सेटिंग करके तकरीबन हमारे कोई 12 बजे से हम आए हुए हैं और अभी मेरे यहाँ 5 हो गए हैं जी। तो अभी हम ट्राई लेके आए हैं और ट्राई पे आपको देखेंगे कि क्या कहते हैं। मेरा थोड़ा सा चलाने का तरीका थोड़ा पाँव भारी है, क्योंकि मैं पहले सऊदीया रहा हूँ 12-14 साल, तो वो मेरी पुरानी आदत है। तो उस पर मतलब फिर भी ये 23 की जो किलोमीटर है इसकी जो है वो एवरेज आई है, 23 किलोमीटर 23। ठीक है। तो माशाल्लाह मैं ऐसे बड़ा खुश हूँ। अभी मैंने कल क्या करना है कि वो सिलेंडर पीछे लगा हुआ है 60 किलो वो उतारूंगा तो गाड़ी जो मतलब मजीद उससे और हल्की हो जाएगी। हल्की होगी तो गाड़ी में एवरेज में भी इजाफा होगा। हाँ, और उसकी एवरेज भी थोड़ी बेहतर होगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा ना अपना पाँव को थोड़ा कंट्रोल करूं, क्योंकि इससे मुझे कह रहे थे कि ताहिर भाई अगर मैं चलाता तो 25-26 की एवरेज आती, और मुझे पता है कि बिल्कुल आ जानी थी, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं थोड़ा 23 की एवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और पहले क्या एवरेज दे रही थी आपको? पहले सर मैं पिंडी आता जाता था तो वो मेरे ख्याल में 12-13 या मैक्सिमम 14 कह लें आप ये,
वरना 12-13 ही समझे, मतलब क्या कहते हैं। हाँ, बस इतनी एवरेज इसकी आती थी और नहीं थी। इसी वजह से पहले CNG पर हम चलते थे, लेकिन CNG पर वो AC नहीं चलता था, पिकअप का इशू था। पिकअप का इशू था, गाड़ी बिल्कुल बैठ जाती थी। फिर उस पर LPG पर करवाया। LPG पे AC तो ठीक था, लेकिन ये है कि LPG पे अब वो महीना 2 महीने बाद फिर ऑयल जमा हो जाए, गाड़ी करवाएं। अभी 310 रुपये किलो है वो LPG होगी भैया। तो वो भी था कि बार बार फिर आप LPG करवाएं, तो इससे अच्छा था मैंने कहा यार एक दो इसकी सेटिंग करवाऊँ। वो फिर मैंने ताहिर भाई को जुमेरात को मैंने, इन्होंने माशाल्लाह मेरा ये कि वो जुमे को मैंने फ़ोन किया, तो पहले उनके भाई ने उठाया, फिर उन्होंने कहा जो बाहर गए हैं शाम को आएंगे। शाम को उन्होंने किया, फिर मैंने मैसेज किया, उनको बताया मैंने कि भाई मैं पिक एंड ड्रॉप लेता हूँ टीचर्स का, तो हफ्ता एतवार सर मेरी छुट्टी होती है। तो इन्होंने ख़ास मेहरबानी की, मैंने इनसे खुसूसी अर्ज़ भी की कि मेरी एज अब तकरीबन 60 के करीब होने वाली है, तो मेहरबानी कीजिएगा, मुझे टाइम दे दीजिएगा। तो इन्होंने बहरहाल फिर रात को मैसेज आया कि आप 12 बजे आ जाएँ। तो मैं 12 बजे आया हूँ, तो अब तकरीबन 5 घंटे गाड़ी पे लगे हैं जी। सेटिंग होते हर चीज़ खोली, एक चीज़ सेट की, दूसरी की, तीसरी की, मतलब इस तरह हर चीज़ की। और माशाल्लाह मैं उससे अब ये बाखुदा बहुत खुश हुई नहीं कि गाड़ी आपकी लाइट हो गई है, लाइट होगी, बिल्कुल चलने में इजी होगी, हर चीज़ मतलब एक जो होता है स्मूथ गाड़ी हो जाए। स्टार्ट गाड़ी पता ही नहीं चलती, स्टार्ट गाड़ी पता ही नहीं चलती, मतलब इन्होंने वो टैपेट पहले बिल्कुल ही लूज से गड़ 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 मतलब आवाज़ें आ रही थी इस तरह करके जब देते थे, अब बिल्कुल मतलब स्मूथ गाड़ी और अच्छा हो गया ये। देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला होता है टाइम टेबल का। बिल्कुल कि आपने देखा कि आपकी गाड़ी का टाइम था, हमने कोई और गाड़ी नहीं खोली बिल्कुल। हालांकि टाइम का हमें नुकसान है, गाड़ी वाले को फायदा है अगर वो समझे तो, ठीक है। और जब तक गाड़ी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई मैंने आपके हैंड ओवर नहीं कर दी, नहीं की बिल्कुल। ठीक है, हमने कहा कि जब तक हम मुतमिन होंगे तो आपको देंगे ना, बिल्कुल। अब वो अगर बसन औरों की तरह कहते हैं कि भाई ठीक है आप चलाएं और बताएं, जो खड़ी में ठीक नहीं वो चलते हुए कैसे ठीक चलते, बिल्कुल यही बात। हाँ, तो दोस्तों हमारे पास सिर्फ मसला थोड़ा सा टाइम टेबल का होता है, जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमर नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि हालांकि आपके सामने 2 कस्टमर आए, बिल्कुल आए, एक को मैंने साफ कहा कि भाई आपकी गाड़ी में कोई काम नहीं है, अपनी मर्जी से ट्यूनिंग कराना चाहते हैं तो कराएं, और दूसरे को मैंने कहा कि इस गाड़ी का कोई हल नहीं है, तो वो उल्टा नाराज हमसे ये हो रहा था कि यार आप हमें घास नहीं डाल रहे, उसके ये अल्फाज थे, ठीक है। यानी कि सीधी बात किसी को बताना भी आजकल जुर्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसको मैंने कहा इस मसले का हल नहीं है, ठीक है, और वो खुद भी करवा चुका है और नहीं हल निकला। तो दोस्तों हमारे पास जिस गाड़ी की फ्यूल एवरेज का काम हो सकता है हम बताते हैं कि होगा, जिसका नहीं होता हम साफ मना कर देते हैं। अब ये आए हैं, ठीक है। अब ट्यूनिंग लोग पता नहीं, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि लोग कहते हैं कि भाई ट्यूनिंग करवानी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दोस्तों आपकी गाड़ी में जिस जो फॉल्ट हो आप वो फॉल्ट बताएं, तो फॉल्ट पे काम करवाएं। ट्यूनिंग हर मसले का हल नहीं है। अगर इस गाड़ी की मुझे सिर्फ ट्यूनिंग करनी होती तो घंटे में ट्यूनिंग हो जाती है, ठीक है, लेकिन हमने 5 घंटे यानी कि 12 से लेके शाम 5 तक 3-4 घंटे काम किया, तो किस पे किया? लाजिम बात है फ्यूल एवरेज के लिए किया, ठीक है। लोग समझते हैं कि बस ट्यूनिंग करेंगे फ्यूल एवरेज सेट हो जाएगी। ट्यूनिंग एक मेंटेनेंस का है कि बस शॉर्टर बॉडी खोल ली, टैपिट कर रही है, इंजेक्टर साफ कर लिए, वो मेंटेनेंस में आ जाती है, फ्यूल एवरेज फॉल्ट में आ जाती है। तो इनकी गाड़ी में जो फॉल्ट थे उन फॉल्टों पे काम किया, हमें 3-4 घंटे लगे हैं वो सेट करते हुए, और माशाल्लाह गाड़ी ने 23 किलोमीटर पर लीटर एवरेज दी है। और आपको मैंने एवरेज का काम करने से पहले के अल्फाज से आपने टैंक टू टैंक चेक करनी है या पर लीटर चेक करनी है? पर लीटर मैंने कहा था कि नहीं मैं पर लीटर, ठीक है। ये आपकी अपनी मर्जी थी, मेरी नहीं थी। हाँ, मेरी मर्जी थी। मैंने कहा नहीं पर लीटर, मैंने कहा चेक कर लूंगा। बोतल में हमने अक्सर लोगों का कहना ये होता है चाचू कि शायद बोतल में पेट्रोल ज्यादा डाल देते हैं। नहीं मेरे सामने मैंने खुद डाला जी, मतलब लोगों का माइंड है ना। देखिए आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में अल्लाह ताला उन सबको जिंदगी दे, सेहत दे और साथ अकल दे, ठीक है। तो वो आपको पता है कि वो बिना देखे या बिना आए वो बस लिखना, एक टाइपिंग ही तो करनी होती है, उनका क्या जाता है, लेकिन जब तक आएंगे नहीं पता नहीं चलेगा, तो बहरहाल अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानी करे। दोस्तों ट्यूनिंग हर मसले का हल नहीं है। जो फॉल्ट हो आप पूरी तरह अपने जिस भी मैकेनिक से काम कराते हैं आप पूरी तरह उनको बताएं कि मेरी गाड़ी में ये मसले आ रहे हैं और मैं इन सारे मसलों पे काम कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे आसान है कि ऐसा ट्यूनिंग करेंगे ठीक हो जाएगा, तो हर काम ट्यूनिंग से नहीं ठीक होता, क्योंकि हमने इसकी ट्यूनिंग की, अगर ठीक होने वाली होती तो ट्यूनिंग के बाद गाड़ी अपनी रीडिंग ले आती। मेरी दूसरे गियर में गाड़ी झटके मार रही थी और मिस फायर कर रही थी और कभी कभी बंद हो जाती थी, पटक पटक ऐसे करती थी, आवाज़ क्या कहते करती थी। और वो फिल्टर हमने खोला भी, एयर फिल्टर, उसमें सुराख हुआ हुआ था, वो इसी वजह से वो भी हमने बंद कर दिया। हमने वो गैस बिल्कुल उतार दी है, हर पेट्रोल की सेटिंग की है, जनरल पेट्रोल पे जो मतलब सेटिंग होती है वो हमने कर दी है। LPG का बिल्कुल पैप शैप उतार के हमने आगे से वो बंद कर दिए और दूसरा ऐसा किया है।
तो मैं अभी सिलेंडर भी उतरवाऊंगा इसका कल जाकर वाकई में। आप आए हमारे पास तो- 4-5 घंटे गुजारे, हाँ, मैं आपने देखा इनसे कि बहुत मुतमईन है, यकीन देखिए, करें। मैंने हमारे- जैसे मतलब वीलॉग में देखा था ना, और बंदा ये नहीं कि आता था मतलब, अब ज़ाहिर है बंदा मजबूरी में आता है भाई कि गाड़ी सेट नहीं हो रही, चलने में नहीं है, मज़ेदार नहीं है, वो मतलब ना बड़ा बंदा परेशान होता है, यानी कि। और फिर गाड़ी ख़राब हो जाए, अगर आप मतलब यंग बंदे हैं या बूढ़े बंदे हैं रास्ते में कहीं, तो और परेशानी होती है। तो वो मैं इसलिए फिर मैंने इनसे टाइम लिया, इन्होंने वो मेरी जो दरख्वास्त थी मान ली, अर्ज़ मेरी, और फिर मैं आज हाज़िर हुआ, आज काम शम करवाया भी मैंने इनसे, और अभी माशाल्लाह ये काम शम ठीक हो गया, और मैं इनसे बहुत राज़ी हूँ। देखिए आपके आने का हाँ। बहुत शुक्रिया। दोस्तों मैं किसी को बुरा नहीं कहता, सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें हर बंदे का एक काम का तरीक़ेकार ज़रूरी है, ठीक है। तो अल्लाह ताला सब भाई दोस्तों के लिए आसानी करे, आप अपना काम ईमानदारी से करें, अल्लाह ताला आपको आसानी देगा। आसानी देगा। तो इंशाल्लाह दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।